बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज 14 अगस्त थी। सारा दिन रैलियाँ और नारेबाजियाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और झंडे वगैरह देखते हुए गुजरे, बहरहाल और तराने सुनते हुए गुजरे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, इसी तरह आज़ाद रखे। हमारी जो वीडियो है उसके 3 हिस्से हैं। एक हमारा जो पहला हिस्सा है वो है ट्रेडिंग से मुतालिक, दूसरे में हम आपको फिज़िकल गोल्ड के बारे में बताते हैं जिसमें आज कोई ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, और तीसरे में हम आपको रेट्स बताते हैं, उसमें भी सेम रेट्स आज बताए जाएंगे। शाम का वक्त है तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1909 गोल्ड की मार्केट चल रही है, और मैंने सुबह आपको बताया था कि इसकी सपोर्ट जो है वो 1900 तक है, और वॉलेटिलिटी का मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि वॉलेटिलिटी बड़ी कम होगी और मार्केट में तेज़ी उतार चढ़ाव ज़रा स्लो होगा। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि बड़ा स्लो ऊपर जाएगी, बड़ा स्लो नीचे आएगी, और एक रेंज में के अंदर ही ये हरकत करेगी। तो उस उधर स्कैल्पर्स जो हैं वो मुजाहिद होते हैं, फिर उन्होंने तो बड़ा फ़ायदा उठाया होगा और उठा सकते भी हैं। तो 1900 मैंने आपको बताया था कि इसकी सपोर्ट है, और वहाँ पर हम थोड़ा सा देखें। वैसे तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम 100 पिप्स का जो है वो टीपी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज क्योंकि जब मार्केट में इतना ज़्यादा तेज़ी ना हो तो फिर आप थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाकर निकल जाएं तो वो अच्छा होता है। तो अभी जो है 1909 चल रही है, तो ख़ुद आप समझ सकते हैं कि 1902 तक गई थी मार्केट। नीचे जो इसका लो है वो 1902 तक लगा था, और हाई जो है वो 1918। तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो फ़ायदा किसी ने उठा ही लिया होगा मेरी सुबह की वीडियो देखने के बाद। अब हम आते हैं नैस्डैक की तरफ। तो 15,147 पे चल रहा है, जबकि सुबह 15,028 पे था, और ये सुबह ही मैंने आपको बताया था कि इसकी सपोर्ट 14,850 है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 15,450 है। लेकिन 15,028 पर आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट हो सकती है, लिहाजा बड़ी एहतियात से इसको बाई की तरफ ले सकते हैं, और इसको शायद किसी ने लेकर फ़ायदा भी उठाया हो। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। तो ऑयल में जो रेट चल रहा है वो इस वक्त 82.56 है, और जबकि सुबह मेरे जब वीडियो बना रहा था तो 82.45 था, और हमने ये कहा था कि 84 तक अगर गया तो उसके बाद इसमें सेलिंग में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो यकीनन हम अपनी बात पर अभी तक कायम हैं। तो इसके साथ हम ये ट्रेडिंग वाली बात को ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फ़िज़िकल गोल्ड में तो मुझे बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि फ़िज़िकल गोल्ड लेने का ये मौका है और ख़रीदने का मौका है, और जिन्होंने बेचना है मजबूरी है तो बेच दें, वरना बेचने वाले रुक जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरी निगाह में रेट इसका बढ़ना ही बढ़ना है। और इस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है वो तकरीबन 130 रुपये सुबह के रेट जो मैंने बोले थे उससे कम है, यानी 2,20,350 रुपये पर पीस की बाइंग है और 2,21,350 पर इसकी सेलिंग है। तो जिसने गोल्ड ख़रीदा हुआ है और उसको कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है तो वो किसी भी तौर पर गोल्ड को बेचने की तरफ ना जाए। देखें, ये एक माफिया होता है जो ऐसा वर्क करता है कि लोगों के अंदर ये एक सब्र का पैमाना जो है वो ख़त्म हो जाए और लोग समझें कि अब हमें बेच के इसमें से निकल जाना चाहिए। जैसे ही लोग बेचते हैं सोना महंगा होना शुरू हो जाता है। उस वक्त वो ये पछता रहे होते हैं कि हाय मैंने इतने में बेच दिया, हाय मैंने उतने में बेच दिया। बहरहाल कुछ लकी भी होते हैं जो पीक रेट पर बेचते हैं, तो वो लकी वो होते हैं जो कि काफ़ी हद तक अपना हिसाब किताब रख कर चल रहे होते हैं। सोना ख़रीदते हुए ही आपके जहनों में ये बात होनी चाहिए
کہ ہم یہ سونا خرید رہے ہیں تو ہم اسے ہولڈ کریں گے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پتہ نہیں 2-3 سال رکھ لیں سونا تو فائدہ دے گا. وہ تو 100% فائدہ دے گا, یہ کوئی پوچھنے کی بات تو ہے نہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صبح خریدتے ہیں اور شام کو فائدہ حاصل کر لینا چاہتے ہوتے ہیں. تو ایسا میری نگاہ میں نہیں ہو سکتا. کوئی دن ایسا ہوگا شاید کہ دن میں آپ کی جو ریٹ بڑھ جائے اور 2-3 ہزار روپے بڑھ جائے تو پھر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو سونے کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے اور کافی ٹائم اس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کو گولڈ میں فائدہ ہوتا ہے. یہ کیونکہ آپ نے دیکھیں خریدتے ہوئے بھی کمیشن, یعنی کہ سنیارے کو اس کی اجرت دینی ہے, اسے خرید جو رہے ہیں, اور جب بیچنے جائیں گے تب بھی وہ اپنی کٹنگ ضرور کرے گا. تو یہ تو ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر آپ سونا ایک ہی دن میں بیچیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. بڑا ہی مشکل کام ہے یہ. آپ سونا لیتے ہیں تو کچھ عرصہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے, لہٰذا یہ روز کے لیے اپنے لیے پریشانی نہ بنائیں. جس کو اتنی جلد بازی ہو وہ انویسٹر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ خاموشی سے بیٹھے, وہ کسی اور چیز میں ایسے میں انویسٹ کر لے جس کے اندر بہت زیادہ تیزی ہو, وہ آج صبح خریدے اور شام کو بیچ دے. اب ہم ریٹس بتاتے ہیں, جو کرنسی ریٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ ڈالر 295 روپے پہ بائنگ, 298 روپے میں سیلنگ. پاؤنڈ 374 روپے میں بائنگ, 377 روپے 25 پیسے میں سیلنگ. یورو 322 روپے 60 پیسے میں بائنگ, 325 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ اور 202 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 222 روپے 80 پیسے میں بائنگ, 225 روپے میں سیلنگ. یو اے ای درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 82 روپے 70 پیسے میں سیلنگ. ریال 78 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 25 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 78 روپے 90 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 60 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 746 روپے 64 پیسے میں بائنگ اور 754 روپے 64 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 764 روپے 53 پیسے میں بائنگ اور 772 روپے 53 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 84 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 24 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 62 روپے 84 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 44 پیسے میں سیلنگ. اس کے بعد کویتی دینار 933 روپے 45 پیسے میں بائنگ, 942 روپے 45 پیسے میں سیلنگ. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوگی. اسے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں, کوئی کامنٹ وغیرہ بھی کر لیا کریں, اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب کر دیں جو کہ لوگ نئے آئے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.